हेलो एवरीवन। आज हम बीटीएस के फ्रेंडशिप का ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये खासकर बीटीएस लवर के लिए है जिनको बीटीएस पसंद है। इस पूरा स्टोरी नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप इस स्टोरी को सुनेंगे आपको और ज़्यादा स्टोरी में घुसने का मन करेगा। ये स्टोरी बहुत प्यारा सा है क्योंकि हमारे बीटीएस मेंबर सभी बड़े प्यारे से हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू एपिसोड मिलेंगे। ये स्टोरी शुरू होता है 5 फ्रेंड्स से, जिसमें सुगा, जिमिन, जिन, आरएम एंड हॉबी है। जब तक इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप लोग स्टोरी कैसे समझ पाएंगे, इसलिए पहले हम इन सभी के बारे में बताएंगे। सुगा के बारे में पहले हम बताते हैं। सुगा एक बड़ा प्यारा सा लड़का है, थोड़ा बदमाश भी है बट बहुत क्यूट है। उसे अमीर लोग अच्छे नहीं लगते, और अमीर लोग अच्छे नहीं लगते इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद गरीब है, बल्कि वो खुद अमीर है। लेकिन वो अमीर है इसलिए उसे पता है कि अमीर लोग कैसे होते हैं, उनका लाइफ कैसा होता है। ज़्यादातर अमीर लोग गरीबों को हेट करते, लेकिन हमारा सुग्गा ऐसा नहीं है। हमारे सुग्गा को गरीब लोग बहुत पसंद है, क्योंकि सुग्गा को लगता है कि अमीर लोग आलसी होते हैं, इसलिए वो अपने गरीब फ्रेंडों के साथ खुशी से रहता है। सुगा हर बार चाहता है कि वो टॉपर हो जाए, जिससे वो दिखा सके कि मैं बाकी अमीरों जैसा नहीं हूँ, बल्कि मैं मेहनती हूँ। लेकिन इस कॉलेज में आज तक कोई टॉपर हुआ ही नहीं है, लेकिन हर बार सुगा का मार्क्स कम आ जाता है। सुगा दिल का बहुत अच्छा लड़का है, अपने फ्रेंड को बहुत मानता है। अब हम जिमिन के बारे में जानेंगे। सुगा के इसी स्वभाव के कारण जिमिन भी सुगा को लाइक करता है। जिमिन भी थोड़ा अमीर है। जिमिन सुगा को बहुत अच्छे तरह से जानता है, इसलिए वो अपने आप को गरीबों जैसा बनाकर रखता है। जिमिन अपना फीलिंग सुगा को बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पाता है, क्योंकि उसे यह डर है कि कहीं सुगा उसे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि सुगा को प्यार पसंद नहीं है। और जिमिन जानता है अगर सुगा को वो अपना फीलिंग बताएगा तो वो उसका फीलिंग को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और उससे फ्रेंडशिप भी तोड़ लेगा। इसीलिए जिमिन बिल्कुल उसके तरह बनकर उसका दिल जीतना चाहता है। हम लोग हॉबी और आरएम के बारे में जानते हैं। हॉबी और आरएम काफ़ी गरीब घर का है और जिन मिडिल क्लास घर का है। एक दूसरे से ये लोग काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी यह पांचों एक साथ है, एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहते हैं। यह कहानी जानने से पहले आपको इन सभी का स्वभाव जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आप सभी को इन सभी का स्वभाव पहले बता दी। अब कहानी में चलते हैं। चलिए अब हम लोग कॉलेज में चलते हैं, जहाँ पर यह पांचों पढ़ते हैं। कल इन लोगों का टेस्ट हो गया था, आज सर सभी का मार्क्स बताने वाले हैं। सर हॉबी का मार्क्स बताएं। हॉबी, तुम फेल हो गए हो, तुम्हारा 1 मार्क्स आया है सिर्फ। हॉबी बहुत खुश था क्योंकि वह कुछ लिखा ही नहीं था, फिर भी उसका 1 मार्क्स आ गया। फिर सर ने आरएम का रिजल्ट बताया। आरएम का मार्क्स 0 आया था। फिर जिन ने कहा, मार्क्स काफ़ी अच्छा आने वाला है मेरा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मेहनत किया था। सर ने बोला, जिन का सिर्फ 23 मार्क्स आया। इसके बाद सुगा को उसका पेपर मिला। सुगा का नंबर 30 आया। सुगा का अच्छा ही नंबर आया, फिर भी सुगा खुश नहीं था उस नंबर से, क्योंकि सुगा को तो टॉपर होना था। जिमिन सुगा का फेस देखकर समझ गया कि सुगा का फिर से टॉपर नंबर नहीं आया। जिमिन को पता चला कि सुगा का मार्क्स 30 आया है। फिर वो अपना नंबर देखा, उसका नंबर 31 आया था। जिमिन अपना पेपर फाड़ दिया। सुग्गा बोला, तुमने अपना पेपर क्यों फाड़ा है? तब जिमिन मन में सोचता है, तुम्हारे लिए सुगा, तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ पाओगे। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा नंबर तुमसे ज़्यादा है। हर एक चीज़ में तुम मुझसे आगे रहोगे। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। फिर जिन ने कहा, इसका तो रोज़ का ड्रामा है, जब भी इसका कम मार्क्स आता है वो अपना पेपर ही फाड़ देते हैं। फिर सर जिन पर बहुत गुस्सा किए
और जिमिन के ऊपर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए बोले। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पेपर फाड़ने का? तब सुग्गा बोला, इसका अच्छा नंबर नहीं आया होगा इसलिए इसने पेपर ही फाड़ दिया। जिमिन, आर्यन को देखो, ये तो कभी नंबर लाता ही नहीं है। हॉबी को देखो, ये तो हमेशा 0 रहता है। और ये जिन तो पास होते होते फेल हो जाता है। आज तक इन लोगों ने कभी पेपर फाड़ा है? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पेपर फाड़ने का? जिमिन, आज पूरा क्लास का सफाई तुम अकेले करोगे। जिमिन सफाई कर रहा था तभी जिन और हॉबी भी उसका हेल्प किया। यह फर्स्ट पार्ट था इसलिए इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं बता पाई क्योंकि सबके बारे में बताते बताते ही समय बीत गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमें बताइए कि आगे क्या हो सकता है।